हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पिंकी फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं जो है दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं टेरेस से कपड़े उतार कर आई हूँ क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, इसी वजह से। तो मम्मी बोल रही थी कपड़े ले आओ और बारिश होने लगी तो मैं कपड़े लाई हुई। यहाँ पर जो गीले कपड़े हैं उनको रस्सियों पर अलग से टांग दे रही हूँ और जो सूखे हैं उनको भी अलग कर दे रही हूँ। तो और वैसे मेरा सुबह का सारा काम अभी हो गया है। तो मैंने ब्लॉग सुबह से कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की है, तो मैं अभी दोपहर से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और बस मैं काम वगैरह करके जो लेटी ही थी तो मम्मी बोल रही थी कि दीदी लोग आई हैं। तो बस मैं उठ के बाहर आई और थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी तो कपड़े भी ले आई। और यहाँ देखी दीदी जो है आई हुई हैं और यह दीदी आप लोगों से हाय कर रही है। और दीदी, मम्मी और छोटी दीदी और मामी जिनके यहाँ मैं एक बार गई हुई थी, तो दीदी आई हैं दिखाने के लिए क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो दिखवाने के लिए आई थी। उन्हें वीकनेस फील हो रही है काफ़ी दिनों से। और ये है शिवा, मेरा भांजा, और यहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे हैं। और ये मैं दीदी के लिए यहाँ पर खिचड़ी बना के रख दी है, तो मैं उनको बस वही दे रही थी क्योंकि दीदी को कोई हैवी खाना नहीं खाना था, तो वो बोल रही थी खिचड़ी ही बना दो। तो मैंने उनके लिए अभी गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है और बस मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ। और बस यहाँ पर मैं स्पून लेने के लिए आई थी किचन में। और ये देखिए दीदी लोग सभी लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और अदिति जो है मोबाइल चला रही है, साथ में पूर्वी भी उसके साथ लेटी हुई है। और यहाँ मैं आ गई जीजाजी के लिए खाना देने के लिए। तो बस थोड़ी देर पहले जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसको गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है और पापड़ वगैरह तल दिए हैं। बस मैं जीजाजी के लिए पूड़ियाँ तल दूँगी। और जीजाजी बोल रहे थे मुझे खाना नहीं खाना है, बट मैं तो उनको खिलाऊंगी। तो फिर बस मैं यहाँ पर आ गई और मैं यहाँ तल रही हूँ पूड़ियाँ जीजाजी के लिए। और बस और जो दीदी हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आई थी छतरपुर दिखवाने के लिए। यहाँ देखिए पूर्वी कुछ परेशान सी लग रही है, उसको जाना था टॉयलेट, तो बस उसी वजह से। और मैं यहाँ जा रही हूँ जीजाजी के लिए खाना देने के लिए। तो बस जीजाजी अचानक से आए थे तो सादा सिंपल से ही खाना बना पाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि उनको वापस भी जाना था तो कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई। और बस जीजाजी लेटे हैं क्योंकि धूप बाहर बहुत तेज़ थी तो बहुत थक गए थे रास्ते में आते आते। और ये देखिए अब दीदी की जाने की तैयारी होने लगी है। और मम्मी तो बहुत ही परेशान है क्योंकि दीदी की तबीयत जो ठीक नहीं है, क्योंकि बेटी है आखिर। और अगर एक माँ को तो दर्द होता ही है, बेटी को कुछ दर्द हो तो। और यहाँ पर मैं लगा रही थी दीदी को महावर, क्योंकि मायके से जो जा रही हैं दीदी, और वो दीदी बोल रही थी, दीदी से बोला कि अभी मत जाओ, तो बोल रही थी नहीं जाना है क्योंकि डुग्गू का कॉल आ रहा था और डुग्गू दीदी के बिना नहीं रहता है। तो दीदी जा रही हैं और बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि थोड़ी ही देर के लिए आई थी। और वैसे भी कोई अपने घर आता है तो थोड़ी देर में वापस जाए तो बहुत बुरा लगता है, मन भी तो नहीं भरता है ना। और दीदी तो काफ़ी दिनों से यहाँ आई भी नहीं हैं और बिल्कुल भी नहीं आ पाती हैं। वो तो तबीयत ख़राब हो गई तो आ गई, वरना वो भी नहीं आना था उनको। और यहाँ देखिए दीदी पूर्वी से बहुत दुलार कर रही हैं। और अब तो पूर्वी काफ़ी आने लगी है उनके पास, बुआ जी के पास, वरना पहले तो बहुत आती भी नहीं थी। लेकिन अब बड़ी हो गई, जैसे जैसे ही वो बड़ी हो रही है तो सबको पहचानने लगी है ये मेरे कौन है। तो बस यही है। और यहाँ पर जो मेरी छोटी दीदी है वो कर रही थी वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उनसे अच्छे से बन भी नहीं रही थी। तो बस ऐसे ही देखो कितने काले काले से आ गए हैं सब लोग। और वैसे भी दीदी को तो वीकनेस है, वरना दीदी को तो आप समझते हो कि जानते ही हो, दीदी को तो आप जानते ही हो कि वो कितनी ग्लो करती हैं। और यूट्यूबर भी तो हैं, तो आप लोग तो रोज़ देखते ही होंगे उनको।
और यहाँ पर मैं दीदी की बांध रही हूँ गांठ। बस दीदी थोड़ी ही देर के लिए आई थी तो मैंने सोचा बस ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, आज सुबह से तो की नहीं है। तो दीदी अब जा रही हैं और यहाँ पर अदिति और पूर्वी सब लोग देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। पूर्वी की ये छाता जो जीजाजी ने ले लिया तो बार बार आ रही थी मेरा छाता मंगवा दो जीजाजी से। वो जीजाजी कभी कभी जीजाजी भी बोल देती है और फूफा जी भी बोल देती है, उसका क्या है वो तो है। और यहाँ पर सब लोग बाहर आके बैठ गए हैं, पापा मम्मी और दीदी, क्योंकि अब बस जाने ही वाली हैं दीदी तो बस। और यहाँ पर पापा देख रहे थे महाभारत। वो मेरे पापा महाभारत कई बार देख लेते हैं बट उनका मन ही नहीं भरता है तो वो देखते ही रहते हैं। और वैसे भी अभी रिटायर्ड हो गए हैं तो क्या कैसी टाइम पास होगा, तो उनका तो बस महाभारत ही उनका टाइम पास है। और दीदी जो है दुकान में गई थी पूर्वी को कुछ दिलाने के लिए और अब बस दीदी जा रही हैं, तो हम लोग उनको भेजने के लिए बाहर आ गए, उनकी विदाई करने के लिए। और मम्मी पापा लोग सभी लोग, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर कोई बेटी या कोई भी जाए तो सभी लोग बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ ही क्यों, सभी के यहाँ होता है, क्योंकि आखिर घर की बेटी ही है तो बुरा तो लगता ही है बस, तो इसी वजह से। और पूर्वी यहाँ पर बुआ को बहुत बुरा लगता है जब पूर्वी को छोड़ के जाती हैं वो। और यहाँ पर जीजाजी अपनी स्कूटी से रिटर्न हो रहे हैं और बाइक नहीं लाए इस बार। और यहीं पर शिवा लिए था डेयरी मिल्क, तो पापा शिवा को चढ़ा रहे थे कि मुझे देकर जाओ ये डेयरी मिल्क, तो वो सोच रहा था सच में ना ले ले, तो बस वही है। और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर दीदी बाहर रुक गई तो हम लोग यहीं पर खड़े हुए हैं। और यहाँ बाहर का व्यू देख लीजिए आप, जो तो बस दीदी कुछ बोल रही हैं, मुझे इतना याद नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए मेरी छोटी दीदी को लग रही है धूप, तो बस वो लगाए हैं छतरी। और बस दीदी अब जा रही हैं और दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो बस जा रही हैं और बहुत बुरा भी लग रहा है। और मम्मी यहीं पर खड़ी हुई हैं। चलिए तो अब दीदी चली गई। चलिए तो बताइए आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बहुत लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और चलिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।